हेलो स्टूडेंट्स, आपको ग्रुप थ्योरी में इस समय सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ाया जा रहा है। तो थोड़ा हमने उसका बेसिक बताया था। आज कुछ उसका एप्लीकेशन समझा रहे हैं। तो हमने लिया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइकिल्स, यानी साइकिल्स को कैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैसे करते हैं उसको आपको समझना है। तो उसका प्रोसेस है, उसको समझना है। फिर इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो समझना है। यानी कई चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। एक प्रॉब्लम ले रहे हैं। ये कह रहे हैं इफ 2, दूसरा है 1,3, 1 3 है कॉमन, और तीसरा दे दिया है 1 3 4। ये दे दिया बी साइक्लिक परम्यूटेशंस। ठीक है, ऑन 4 सिंबल्स। ठीक, देन फाइंड 2 1 3, एक ये हो गया 1 3 1 3 4। ठीक है, ये आप निकाल दीजिए 2 1 3 4। इस तरह से सब मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो पहले इनका आप सिस्टम समझिए। ये कह क्या रहे हैं, देखो ये जो साइकिल है वो क्या है, एक सिंगल लेंथ है। इसकी लेंथ 1 है। तो हमने आपसे बताया था लेंथ 1 की साइकिल होती है आइडेंटिटी परम्यूटेशन, वो आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अच्छा दूसरा ये है 1 3, इसकी लेंथ 2 है। ये जो है ट्रांसपोजिशन कहलाता है। हमने बताया था ए साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ए ट्रांसपोजिशन। तो ये ट्रांसपोजिशन है। तीसरा तो आपका एक साइकिल है ना, ये इसकी लेंथ 3 है। तो 1 लेंथ की साइकिल हमेशा आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी परम्यूटेशन होगी। 2 लेंथ की साइकिल को हमने ट्रांसपोजिशन कहा है। ठीक है, इसमें ये क्रम आप बदल सकते हैं। 1 3 को 3 1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, और तीसरा ये हम दे रहे हैं 1 3 4। तो ये 1 3 4 क्या है, ये 3 लेंथ की एक साइकिल है। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में से बताया था, डिसजॉइंट साइकिल बताया था। तो अगर देखा जाए तो ये 2 साइकिल अगर ली जाए तो दोनों डिसजॉइंट साइकिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है एलिमेंट कॉमन है। ठीक, तो उस पर भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो पहले आप इस प्रॉब्लम में मल्टीप्लाई करना सीखिए, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं साइकिल को। तो हमने लिख दिया है कि 2 1 3 1 3 4 बी साइक्लिक परम्यूटेशंस ऑन 4 सिम्बल्स। तो देखिए 4 सिम्बल्स, ये देन फाइंड, ये 4 सिम्बल्स हमने नहीं लिखा, सॉरी 4 सिम्बल लिख दीजिए 1 2 3 और 4। ये 4 सिम्बल्स हैं 1 2 3 4। ठीक है, देन फाइंड, ये देखिए ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों का है, ऐसे आप मल्टीप्लाई करिए। तो चलिए एक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसको लिखना सीखिए। जैसे यहाँ पे लिख दिया है 2, तो 2 कैसे लिखेंगे, ये 2 लिखा तो है, लेकिन 2 को हमने आपको लिखना बताया था कि अगर 1 लेंथ की साइकिल है तो उसमें नंबर ऑफ सिंबल पहले देख लेते हैं, कितनी उसकी नंबर उसमें 4 है। तो आप लिखेंगे 1 2 3 4, और सभी की इमेज वही रहेगी 1 2 3 4। चाहे यहाँ पे 2, अब यहाँ पे देखिए इसके कितने सिंबल बन गए, इसके बन जाते हैं 1, ठीक है, R3 R4 और 2 उधर लिखा हुआ है। इसको हम किसी एक सिंबल से दिखा सकते हैं। ये सभी के लिए एक ही रिजल्ट रहेगा। ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। ठीक है, तो चलिए एक तो ये हो गया। तो दिस इज कॉल्ड साइकिल ऑफ लेंथ 1। अब लेते हैं 1 3। पहले 1 3 लिखना सीखिए। 1 3, 1 3 क्या होगा, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 और 4 ये लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 1 3 आपको लिखना है, तो 1 की इमेज क्या है 3, और 3 की इमेज 1। तो आप तुरंत 1 पर 3 लिख दीजिए और तुरंत 3 पे जाइए 1 लिख दीजिए। ये कंप्लीट हो गया। अब 2 और 4 का वही रहेगा 2 4। ठीक है, ये चेंज नहीं रहेंगे, ये अनचेंज होते हैं। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे, 2 इंटू 1 3, क्या लिखेंगे आप 1 2 3 4, 1 2 3 4,
फिर इसका है 1 2 3 4 और ये है 3 2 1 4। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करने का बहुत बढ़िया रास्ता यही है कि पहले परमुटेशन को आप बिल्कुल टच नहीं करेंगे, वो जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 2 3 4, प्रोसेस समझिए 1 2 3 4। अगले में आप क्या लिखेंगे, अगले में जो यहाँ पे सेकंड रो है, ये सेकंड रो आप यहाँ पर लिख देंगे, है ना, इसको मत देखिए अभी। तो 1 2 3 4 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड रो में 1 की इमेज क्या थी, अब देखेंगे तो 1 की इमेज क्या थी 3, यहाँ 3 लिख दीजिए। 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 4 है। ठीक है, तो आपका ये 1 2 3 4 यहाँ से कैंसिल होगा और ये काटना नहीं है, इसे समझा रहे हैं, कैंसिल मतलब हुआ, मन में रखिए। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, नीचे आ जाएगा 3 2 1 4। ठीक है, तो आप देखें, और इसको आप लिख सकते हैं, ये आपकी साइकिल बन गई। अगर देखा जाए तो इसमें साइकिल कौन है, 2 2 जो है अनचेंज्ड है, 4 4 अनचेंज्ड है, तो वास्तव में साइकिल है 1 3 और ये है आपका 2 1 3। इससे ये भी आपको क्लियर हो गया कि 2 इज आइडेंटिटी परमुटेशन, इसका इस परमुटेशन के पर मल्टीप्लाई करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि ये आइडेंटिटी था, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे था, या वैसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो चाहे ऐसे 1 3 लिख दें, चाहे जैसे लिख दें, आपका दोनों आंसर सही है। ऐसे भी लिखा छोड़ सकते हैं लिखा हुआ, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करना समझ में आया। तो सबसे पहले साइकिल आप लेंथ 1 को कैसे बनाएंगे, 2 लेंथ है कैसे बनाएंगे, तो जितने सिंबल हैं उतने सिंबल पर उसको बनाते हैं। ठीक है, लिखना सिखा दिया है। फिर दोनों मल्टीप्लाई करिए, दोनों परमुटेशन लिखिए। पहले परमुटेशन को बिल्कुल नहीं टच करेंगे, दूसरे परमुटेशन में पहले परमुटेशन की सेकंड रो जो यहाँ लिख देंगे, उसके बाद हर एक एलिमेंट का जो इमेज है वो यहाँ से ढूंढ ढूंढ के यहाँ पर ला के रखेंगे। फिर दोनों कैंसिल होंगे, ये डायरेक्ट फर्स्ट एंड लास्ट ये आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशंस। ठीक है, तो चलिए इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, इसको कॉपी करिए। इसको सीखिए, आपके लिए नई चीज़ एकदम, है ना, एकदम नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। अगर आप समझ जाएंगे तो कोई बहुत टफ नहीं है, प्रोसेस को समझिए। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं 1 3 1 3 4। अब चलिए थोड़ा डायरेक्ट बना के दिखाते हैं, है ना, अलग अलग नहीं बनाते हैं। 1 3 को बनाइए, तो कैसे 1 3, तो 1 3 तो 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4, ये लिख दीजिए। 4 सिंबल है, 4 सिंबल लिख दीजिए। 1 3 मीन्स क्या हो गया कि 1 की इमेज 3, तो 1 पे 3 लिखिए, तो तुरंत 3 पर क्या लिखेंगे 1। ये दोनों को पहले आप जो है कवर कर लीजिए। अब जो अनचेंज है वो कौन है, 2 एंड 4, 2 की 2 4 की 4, ये हो गया 1 3। इधर आइए, अब दूसरा परमुटेशन आएगा 1 2 3 4। अब इस पे आ जाइए, 1 3 4 कैसे चलेंगे, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 3 पे 4 और 4 की इमेज 1, यहाँ आ जाएगा 1, तो 4 की इमेज 1। ठीक है, ये बन गया। तो इसमें कौन बच गया 2, 2 पर 2 लिख देंगे। तो देख रहे हैं ना, 1 पर 3, 3 पर 4 और 4 पर 1, ये कंप्लीट हो गया, दोनों साइकिल कंप्लीट हो गई। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमने क्या कहा है कि इस परमुटेशन को आप बिल्कुल टच नहीं करेंगे। सेकंड परमुटेशन लिखते समय ये जो सेकंड रो है वो यहाँ पे लिख देंगे, फिर इमेज ढूंढ के लाते हैं। चलिए फिर से बता देते हैं आपको। चलिए पहला परमुटेशन आप नहीं टच करेंगे, 1 2 3 4, 3 2 1 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपको रो दिख रही है सेकंड वाली, इसको बिना सोचे समझे यहाँ लिख दीजिए 3 2 1 4, ये बोले दीजिए। देखिए 3 2 1 4, 3 2 1 4 लिख दीजिए। अब यहाँ पर एक एक एलिमेंट का इमेज ढूंढिए यहाँ से, तो 3 की इमेज 4, यहाँ पे आप 4 लिख देंगे। 2 की इमेज 2 है, 2 लिख दीजिए। 1 की इमेज 3 है, 3 लिख दीजिए, और 4 की इमेज 1 है। ठीक है, तो ये दोनों रो आपकी यहाँ से हट जाएगी और यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो ये है क्या,
1 2 3 4 और 4 2 3 1, ये आ जाएगा आपका 1 3 और 1 3 4 का मल्टीप्लिकेशन। ये आप जो है देखिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आप इसके अंदर साइकिल भी बनाना चाहें तो देख सकते हैं कैसे देखा जाता है। 1 की इमेज 4, तो जब 4 आया तो 4 ही पे जाइए, फिर 2 पे मत जाइए। तो 1 की इमेज 4, तो 4 की इमेज 1, ये तो यहीं पे ब्लॉक हो गया। और 2 की 2, 3 की 3, तो इसको लिख सकते हैं 1 4, क्योंकि 1 की 4, 4 की 1, 1 की 4, 4 की 1, एक ट्रांसपोजिशन आ गया। ठीक है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो आपको मल्टीप्लाई करना समझ में आ रहा होगा। इसे आप अपने मन से करें, ये वही 1 3 4 ही आएगा, क्योंकि 2 साइकिल ऑफ लेंथ 1 है, तो आइडेंटिटी परमुटेशन है, कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इसका रिजल्ट आप अपने से निकालिएगा, 2 1 3 4 इज इक्वल टू 1 3 4 ही आएगा। आप इसको वेरीफाई करें जैसे बताया। ठीक है, तो ये आपके लिए कर दिया हमने। चलिए इतना कॉपी कर लीजिए। एक क्वेश्चन फिर लेते हैं, वेरीफाई द फॉलोइंग। पहला क्या दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 4 5 1 2 3। और दूसरा दे रहे हैं 1 2 1 3 इज नॉट इक्वल टू 1 3 1 2। ठीक है, फिर कह रहे हैं हैंस डिड्यूस दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी इफ पी क्यू आर डिसजॉइंट साइकिल्स। ये आपको डिड्यूस करना है। तो आप जरा यहीं से थोड़ी बारीकी देखिए, इसमें इस प्रॉब्लम थोड़ी बारीकी देखिए ध्यान से। यहाँ पे हमने एक साइकिल लिया है 1 2 3 लेंथ की, यहाँ पे एक साइकिल लिया है 2 लेंथ की ट्रांसपोजिशन। तो आप जरा दोनों साइकिल में देखें, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा होगा। 1 2 3 4 5 बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ऐसी साइकिल को हमने बताया था आपको डिसजॉइंट साइकिल, पिछले लेक्चर में बताया था ये डिसजॉइंट साइकिल। तो इन्होंने इसका जो है ऑर्डर बदल दिया, क्रम बदल दिया। तो 1 2 3 4 5, तो इन्होंने पहले 4 5 लिख दिया, फिर 1 2 3 लिख दिया, यानी कम्यूटेटिव हो रहा है ये कम्यूटेटिव हो गया। वहाँ जरा दूसरी तरफ देखिए 1 2 1 3, देखिए यहाँ पे 1 जो है वो कॉमन है कि नहीं, ये कॉमन है 1, तो 1 कॉमन हो गया। तो तब देखिए 1 कॉमन होने पर अगर हमने इसका क्रम बदल दिया 1 2 1 3 इज नॉट इक्वल टू 1 3 1 2, इसका क्या हो गया, ये कॉमन एलिमेंट है तो ये डिसजॉइंट साइकिल नहीं है। जब डिसजॉइंट नहीं है तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, है ना। तो अगर कह दिया जाए कि कब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइकिल्स, तो आप बोलेंगे कि अगर डिसजॉइंट साइकिल्स हैं तो कम्यूटेटिव होगा, अगर डिसजॉइंट साइकिल नहीं है तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए डिसजॉइंट पर देखिए कम्यूटेटिव है और डिसजॉइंट नहीं है तो कम्यूटेटिव नहीं है। तो वही वो कह रहा है हैंस डिड्यूस दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी इफ पी एंड क्यू आर डिसजॉइंट साइकिल्स। तो है तो वही, ये पी ये क्यू ये क्यू ये पी बराबर है कब, जब पी क्यू डिसजॉइंट है। तो ठीक है, एक आप करके वेरीफाई करके देख लीजिए। इसमें सिंबल कितने हैं वो आप गिन लीजिए, ऐसे गिन लिया जाता है 1 2 3 4 5 पूरे 5 सिंबल्स हैं। तो 5 सिंबल पे इसको हम जो है रेडी कर लेते हैं। तो चलिए पार्ट 1 लेके चलते हैं। तो 1 2 3
और 4 5। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 सिंबल बनाइए, 1 2 3 4 5 ऐसे बना लीजिए। तो पहले 1 2 3 का बनाइए। तो 1 2 3 का ये साइकिल कैसे बनेगी, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1, तो 4 और 5 ये अनचेंज होंगे। इसके साथ चलिए, अब फिर से 5 सिंबल आइए, 1 2 3 4 5 है ना सही। अब 4 5 है सिर्फ, 4 का 5 5 का 4, तो 4 का 5 5 का 4, ये क्या हो जाएगा 1 2 3, ये वैसे ही रहेगा। आधा समझ में। अब देखिए ये दोनों हमने बना लिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको तो वैसे ही लिख देना है, 1 2 3 4 5 2 3 1 4 5। यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, जो रो आपकी सेकंड है, ये सेकंड रो है, ये पूरी यहीं पर लिख देनी है। तो 2 3 1 4 5। अब आपको इस परमुटेशन से इमेज लेनी है बस। तो 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है, 1 की 1 है, 4 की 5 है और 5 की 4 है। ये हमने यहाँ पे ले लिया। अब ये देखिए आपका 2 3 1 4 5 ये हमने बनाया ही था, तो यहाँ से ये हटेगा। ठीक है, ये तो क्या कर दोगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, नीचे आ गया 2 3 1 5 4, ये इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो 1 2 3 और 4 5, ये मल्टीप्लाई आप जो है पहले कॉपी कर लें। ठीक है, इसे कॉपी करें तब लेके चलते हैं। आप इससे इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। तो ये आपने कॉपी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे क्रम को चेंज कर देंगे। ये फर्स्ट था सेकंड, अब ये फर्स्ट ये सेकंड कर देंगे। फिर रिजल्ट देखते हैं क्या आ रहा है। अब लिखेंगे 4 5 1 2 3 इज इक्वल टू, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 का 5 4 हो जाएगा, जैसे बताया था अभी। 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो 1 2 2 3 3 1 4 5, ये मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 3 4 5 1 2 3 5 4, यहाँ पे देखिए ये वाली रो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो 1 2 3 5 4। अब आप यहाँ इमेज ढूंढिए। तो 1 2 है, 2 3 है, 3 1 है, 4 पे 4 है, 5 पर 5 है, 4 पर 4 है। देखिए 5 पर 5 4 पर 4, तो हटा दीजिए। देखो क्या आता है, ये 1 2 3 4 5, नीचे लिखेंगे 2 3 1 5 4, ये हो जाएगा आपका नंबर 2। अब जरा दोनों को ध्यान से देखिए आप, है ना। ये आया है, यहाँ लिख देते हैं 4 5 1 2 3, दोनों का RHS आप चेक कर लीजिए। RHS क्या है, यहाँ 1 2 3 4 5, नीचे देखिए 2 3 1 5 4, यहाँ देखिए 2 3 1 5 4, दोनों सेम हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 ये आपको मिल गया। 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 4 5 1 2 3, यानी P Q इज इक्वल टू Q P। कब, जब P and Q आर डिसजॉइंट साइकिल्स। ठीक है, डिसजॉइंट साइकिल्स, अगर डिसजॉइंट साइकिल्स हैं तब ये कम्यूटेटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम दूसरा देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। वो जो है आपका डिसजॉइंट नहीं है, उसमें एक एलिमेंट 1 जो है वो कॉमन है, तो वो देखिएगा वो बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी अच्छा है। वो पूछ ले कि कब जो है ये कम्यूटेटिव होता है, तो आप बोलेंगे जब साइकिल डिसजॉइंट हो। कब कम्यूटेटिव नहीं होता है, जब साइकिल डिसजॉइंट ना हो।
भाई मल्टीप्लाई करना आपको सिखाई दिया है। तो अब आप ले लीजिए 1 2 1 3। तो ये आ जाएगा अब सेकंड पार्ट। मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 1 3। इसको आप जो है 5 सिंबल पे बना सकते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ हो जाएगा 1 पे 1 है, सॉरी 1 का 2 और 2 का 1 और 3 1 वही रहेगा, 3 4 5 वही रहेगा। फिर यहाँ देखिए 1 3 है, 1 3 तो 1 2 3 4 5, 1 पर 3 3 पर 1 है, 2 4 5 वही सही रहेगा। अब तो आपको इजी लग रहा होगा, ये 4 5 2 1 3 4 5। आप यहाँ पर जो सेकंड रो है वो यही लिखिए 2 1 3 4 5। 2 की इमेज 2, 1 पर 3 और 3 पर 1, 4 पे 4, 5 पे 5। तो ये रिजल्ट बनेगा 1 2 3 4 5 और ये आएगा 2 3 1 2 3 1 4 5 2 3 1 4 5। इसको हमने चलिए नंबर 3 कर लिया है ना, उसको नंबर 2 ये नंबर 3 कर लिया। एक रिजल्ट ये आपके सामने आया हुआ है। अब इसको हम जो है ऑर्डर इसका चेंज करेंगे, देखते हैं वो रिजल्ट क्या दे रहा है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा है ना, और बिल्कुल पक्का हो जाएगा कि हम जो है डिसजॉइंट साइकिल अगर पाते हैं तो कम्यूटेटिव हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, अगर डिसजॉइंट नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होगा। 2 साइकिलिक परमुटेशन का देखिए, कितना कॉपी कर लीजिए पहले। और हमने आपको लिखना भी सिखा दिया है, तो अब आपको काफ़ी इजी लगना चाहिए ये, ठीक है। एंड 1 3 और 1 2 ये हो जाएगा 1 3 तो 1 2 3 4 5 1 3 तो 1 पे 3 3 पे 1 पहले कंप्लीट कर लिया करो। फिर मिसिंग ये 2 4 5 इटसेल्फ ले लिया करो। फिर 1 2 है आपकी, तो 1 2 3 4 5 4 तो 1 पे 2 2 पे 1 3 4 5 वही रहेगा। अब ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 3 2 1 4 5 3 2 1 4 5 यही रो, ठीक है, यहाँ लिख देंगे। अब 3 की इमेज ढूंढिए, 3 है, 2 पे 1 है, 1 पे 2 है और 4 पे 4 5 पे 5। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आएगा 3 1 2 4 5 3 1 2 4 5। ये हो गया नंबर 4। अब आप जरा इन दोनों को ध्यान से देखिए, ऊपर 1 2 3 4 5 तो दोनों का सेम हमने लिखा ही है। सेकंड रो देखिए 2 3 1 4 5, यहाँ पर 3 1 2 4 5। तो ये देखिए 3 1 2 ये 2 3 1 ये अलग अलग हो गया। जब अलग हो गया यानी इमेजेज इनकी डिफरेंट हो गई। यहाँ पे 1 की इमेज 3 है, यहाँ पे 1 की इमेज 2 है, तो ये इमेज बराबर नहीं है, तो परमुटेशन बराबर नहीं होगा। तो फ्रॉम 3 and 4 क्या हो जाएगा कि 1 3 या 1 2 और 1 3 इज नॉट इक्वल टू 1 3 1 2, ठीक है, इस तरह से है ये। तो अगर साइकिल परमुटेशन डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट साइकिल्स हैं तो कम्यूटेटिव होगा, अगर डिसजॉइंट नहीं है तो कम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। 2 साइकिल का ये जो है आपका प्रोडक्ट हमने बता दिया। तो आप जो है इस प्रॉब्लम से ये सीख गए होंगे कि कैसे हम साइकिल सेट करते हैं। सिंबल देख लेते हैं कितने सिंबल पे दिया गया है ना। अगर सिंबल नहीं दिया है तो उनके हम नंबर्स को देख लेते हैं, उससे पता चल जाता है कि कितने सिंबल पे सेट करना है। फिर उसमें हमने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया कि कैसे करते हैं। तो फर्स्ट परमुटेशन को बिल्कुल वैसे ही रखते हैं। सेकेंड परमुटेशन में फर्स्ट परमुटेशन की सेकेंड रो और सेकेंड की फर्स्ट रो बना देते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड वाले से इमेज ढूंढते हैं और रख देते हैं। तो फर्स्ट परमुटेशन की सेकेंड रो और सेकेंड परमुटेशन की फर्स्ट रो कैंसिल हो जाता है। हम ये बात कर रहे हैं, देखिए हम इनकी बात कर रहे हैं। ये देखिए ये जो है आपका
ये यहाँ से कैंसिल हो जाता है, ये डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता है ना। ये कॉम्बिनेशन है, ये प्रोडक्ट आप समझिए 2 मैपिंग की होगी, 1 1 और 2 मैपिंग ऐसा है। तो डायरेक्टली 1 पे 3, 2 पे 1, 3 पे 2, 4 पर 5 पर 5 ये बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको कुछ प्रॉब्लम बताया है ना, कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे इन्वर्स कैसे निकालते हैं, साइक्लिक परमुटेशन का इन्वर्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसका प्रोसेस पूरा हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही, आगे हम आपको बाद में बताते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।